नाउ हम लोग लास्ट क्लास में मल्टीपल एलील स्टार्ट किए थे, ठीक है। आपको यहाँ तक कंप्लीट किए थे एग्जाम्पल मल्टीपल एलील का। कोट कलर ऑफ रैबिट, ये पूरा हम लोगों ने इसे डील किया था कि कोट कलर ऑफ रैबिट में हमने 4 एलील्स जो है C+, C, CH, CH एंड स्मॉल c लिए, और उसके ये आपका ये सब डोमिनेंट है C+, इससे रिसेसिव है CCH, उससे रिसेसिव है CH सॉरी, एंड CH पे रिसेसिव है आपका स्मॉल c। इट मीन्स कि सब ये जो 3 है ये म्यूटेंट फॉर्म होगा, ये डोमिनेंट फॉर्म होगा, और इसमें भी कंपैरेटिवली इनसे बड़ा ये कि ये डोमिनेंट होगा। अगर ये दोनों को क्रॉस करेंगे तो आपका C+ जो है आपका ये डोमिनेट करेगा। अगर इन दोनों के बीच क्रॉस करते हैं तो CH आपका डोमिनेट करेगा। CH एंड स्मॉल c के बीच अगर क्रॉस करते हैं तो CH जो है हिमालयन, यहाँ हिमालयन है, ये आपका डोमिनेट करेगा। और सबके लिए C+ जो है वो फुल कलर एगॉटी, और कलर हमने दिखाया था लास्ट क्लास में। चिंशिला का CH है, हिमालयन का CH है, और एल्बिनो का आपका स्मॉल c है। अब इन 4 मल्टीपल एलील्स जो हैं ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ जीन है आपका सिंगल जो आपका C है, और इसके ये मल्टीपल एलील्स हो गए। मोर देन 2 एलील्स जब होंगे तो उसे हम लोग मल्टीपल एलील बोलेंगे, ठीक है। और इससे फिनोटाइप्स हमारे इतने बन रहे हैं। C+ से आपके C+ होमोजाइगस कंडीशन में पहले होगा, और उसके बाद हेट्रोजाइगस में CH के साथ भी होगा, CH के साथ भी होगा, स्मॉल c के साथ भी होगा। तो आपका C+ जो है एलील, इससे आपके 4 टाइप्स के जीनोटाइप बन सकते हैं। CH से आपके 3 टाइप्स के आपके एलील्स बन सकते हैं। एक तो आपका होमोजाइगस कंडीशन, उसके बाद ये दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन। CH के साथ हिमालयन के साथ आपके 2 टाइप्स के जीनोटाइप, एक आपका होमोजाइगस कंडीशन, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। और दूसरा है आपका ये लास्ट है एल्बिनो, जिसमें स्मॉल c ये आपका सिंगल टाइप का होमोजाइगस कंडीशन ये रहेगा। तो इतने आपके टोटल 10 आपके जीनोटाइप्स बन रहे थे सिंगल आपके जीन से। और ये सारे और मल्टीपल एलील में एक कैरेक्टर ये भी जाने कि जब 2 से ज़्यादा एलील्स होंगे ऑफ ए सेम टाइप ऑफ जीन के तो उसे मल्टीपल एलील बोलेंगे। और सारे एलील्स जो हैं आपके सेम लोकस पे अरेंज रहेंगे, ठीक है, सेम और लोकस पे, बट वहाँ मैक्सिमम 2 ही एलील हो सकते हैं। देख रहे हैं, कहीं भी 2 ही एलील है, कहीं भी 2 ही एलील है। 2 से ज़्यादा एलील एक साथ नहीं रहेंगे। जब भी रहेंगे, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड हैं तो वो 2 ही एलील होना है, बट वो 2 एलील जो होंगे वो सेम लोकस पे आपके अरेंज होंगे, ठीक है। अब आइए इसमें इसके अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप से स्टार्ट करने से पहले इसकी क्रॉसेज हम लोग देखेंगे कि क्रॉस कैसे इनमें हो रहा है आपस में। देखिए, ये हम लोग क्रॉस का एग्जाम्पल लिए हैं जो आपको भी कॉपी में बनाना होगा। हम लोग प्रैक्टिकल वर्क में भी इसे देंगे। अब देखिए, यहाँ पे पहला आपका जो एक एग्जाम्पल लिए हैं क्रॉस के लिए, P फॉर पेरेंट, ओके, दिख रहा है ना। एगॉटी है, एगॉटी का ये होमोजाइगस कंडीशन लिया C+, इसे क्रॉस करा रहे हैं। एगॉटी कलर का जो है होमोजाइगस कंडीशन वाले रैबिट को क्रॉस करा रहे हैं चिंचिला कलर वाले से। चिंचिला में लिया गया है, यहाँ भी होमोजाइगस कंडीशन लिए। ये आप कुछ भी ले सकते हैं, होमो या हेट्रो, जो अभी दिखा रहे हैं पहले होमो सिंपल का दिखा रहे हैं। तो होमोजाइगस कंडीशन में CH होगा। अगर इसी का हेट्रोजाइगस लेंगे तो CH के साथ इधर CH ले सकते हैं या स्मॉल c भी ले सकते हैं, तो वो बाद में हम लोग और भी एग्जाम्पल में देखेंगे। तो ये दोनों को क्रॉस कराया गया। अब ये पेरेंट है, तो अब इसके पहले क्रॉस जब भी कराते हैं तो हम हमेशा क्रॉस होगा गैमिट्स के बीच में क्रॉस होता है। तो पेरेंट्स के जो सेल में आपके ये हैं C+, इससे पहले गैमिट्स बनाएंगे। तो गैमिट्स हमेशा हैप्लॉयड होता है। पेरेंट्स आपके हम लोग डिप्लॉयड पर्सन है, तो ये एनिमल भी डिप्लॉयड है, तो ये रैबिट भी डिप्लॉयड है, चाहे सब पूरा एनिमल किंगडम आपका डिप्लॉयड है।
तो ये डिप्लॉयड पेरेंट्स से हम लोग पहले गैमेट्स लिए, तो गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड एन होता है। पता है आपको कि 40, अगर हम लोग ह्यूमन की ही बात करेंगे तो ह्यूमन में आप जानते हैं कि मदर साइड में भी 46 क्रोमोसोम है और फादर साइड में भी 46 क्रोमोसोम है। और जब मदर साइड के 46 से 23 का हम लोग गैमिट बनाते हैं जिसे ओवा बोलते हैं, और फादर साइड से भी 23 क्रोमोसोम के गैमिट्स बनते हैं, इसे स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को फ्यूज़ करते हैं तो 46 का ये जाइगोट आपका बनता है। फिर जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो प्रिपरेशन, क्लीवेज, इस तरह से आपका आगे बढ़ता है। तो कहने का है कि पेरेंट से हम लोग हाफ करते हैं। ये है हमारा, देखा यहाँ पे ये 2n है, ये जो है वो n है। तो वही चीज़ यहाँ भी की गई है कि गैमिट्स, G फॉर गैमिट्स, और गैमिट्स के लिए इधर C+ लिया, यहाँ पे इसमें सेम टाइप के हैं दोनों, इसलिए केवल C+ होगा। इधर भी दोनों होमोजाइगस कंडीशन है, इसलिए ये CCH होगा। ओके, अब इन दोनों को जब फ्यूज़ करेंगे फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल, इधर एक को मेल मानेंगे एक को फीमेल। फॉर एग्जांपल अगर इस CCH है, अगर इसको हम लोग मेल करते हो तो ये वाले को हम लोग फीमेल करेंगे। ये मेल एंड फीमेल का ये सिंबल है, ये ऊपर वाला। अब दोनों, तो ये हमारा हो गया स्पर्म, ये हो गया हमारा ओवा। स्पर्म ओवा जब फर्टिलाइज किया तो F1 आपका फर्स्ट फीलियल जनरेशन, इसमें हमारा ये आया C+ एंड CCH। ओके, अब इसमें आप देखेंगे कि इसका कलर फिनोटाइपिक, ये तो जीनोटाइप हो गया, इसका फिनोटाइप कैसा होगा तो आप पहले इधर देख चुके हैं। यहाँ अब इन दोनों में ये आपका डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। यहाँ आप देखें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये डोमिनेंट होगा, ये रिसेसिव होगा, तो इसलिए जो डोमिनेंट है उसी का यहाँ पे कलर आएगा फिनोटिपिकली, तो ये एगोटी आपका रहा है। फिर नेक्स्ट जनरेशन में अब यहाँ लिख रहे हैं इंटरब्रीडिंग। इन सबको समझते जाना है, ये सब टर्म क्या है। अगर बीच में लिखा गया इंटरब्रीडिंग, इट मीन्स कि सेम ऐसा ही का दोनों लिया गया है। जो F1 में जितने भी इस तरह के आए, जितने भी बच्चे बने हैं, वो जब पेरेंट्स बनेंगे तो सेम को लिया जाएगा, तो इंटरब्रीडिंग उसे कहेंगे। ब्रीडिंग है ये, नहीं डी है ना। अब फिर देखिए यहाँ पे पेरेंट्स लिखे, अब यहाँ पे पेरेंट्स यही सेम यहाँ लिखा और सेम यहाँ भी लिखा, यहाँ C+ CCH क्रॉस C+ CCH। अब इन दोनों को, अब यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है इनमें और यहाँ में, डिफरेंस क्या है। ये हम लोग होमोजाइगस कंडीशन लिए थे, यहाँ पे ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया। अब हेट्रोजाइगस में ये दोनों से 2 टाइप्स के 50% जो गैमेट्स होंगे वो C+ वाले होंगे, 50% जो होंगे CCH वाले होंगे गैमेट्स। 2 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे जब पेरेंट्स आपका हेट्रोजाइगस है। जब पेरेंट्स आपका होमोजाइगस होगा तो 100% आपका सेम टाइप के गैमेट्स बनेंगे। तो यहाँ 50-50 के ये बन गए, 50 ये मैंने हाफ ये इस पेरेंट्स के और हाफ ही इसके हाफ इसके। यहाँ भी आप दोनों को, एक को मेल, इसको समझिए कि ये मेल है तो ये क्रॉस जब भी होगा मेल फीमेल में होगा, और ये हमारा फीमेल है। इट मीन्स कि ये दोनों ओवा, ये दोनों हमारे स्पर्म। अब देखिए इनको, अब यहाँ तो सिंपल था तो दोनों को मैच करा के यहाँ पे क्रॉस करके लिख लिए। यहाँ पे हमारे पास 4 हैं तो 4 को फिर इस टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे G फॉर गैमेट्स हो गया। अब ये F2 जनरेशन हुआ, यहाँ पे ये F1 जनरेशन, अब ये F2 जनरेशन। ठीक है ना, इन F2 जनरेशन, 1 मिनट, इसमें टाइमिंग नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, आगे करते हैं। F2 जनरेशन, इसमें देखिए F2 जनरेशन। अब इधर एक साइड में ये है हमारा फीमेल के इन दोनों को इस साइड लिखे हैं और मेल वाले इन दोनों गैमेट्स को इस साइड लिखे हैं।
ठीक है, दिख रहा है ना सारा। अब देखिए, अब इनको इनके साथ क्रॉस किए C+C+, फिर इनको इनके साथ क्रॉस किए C+C+CH। दूसरे लाइन में इधर से ये लेंगे, ऊपर वाला ये लेंगे, तो C यहाँ पे C+ और इधर से CCH, इधर से CCH और इधर से CCH, इतने चार आपके बन गए। अब इन चारों को देखिए, दोनों परसेंटेज में भी लिख सकते हैं और रेशियो में भी लिख सकते हैं। जैसे वन पीस आपके ये वाले बने हैं C+C+, ये है ये, और दूसरा C+CH, इस तरह के हमारे पास दो बने हैं। तो 1:2:2, फिर ये वाला सिंगल है तो 1 CCH। तो ये हमारे सारे ये बन गए। तो ये हमारे सारे जीनोटाइप। अब इसमें जीनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या है, 1:2:1। अब फिनोटिपिकली देखेंगे तो 3:1। ये और ये सेम दिखेगा, ये दोनों हमारे एगॉटी होंगे और ये वाला हमारा चिंचिला होगा। तो इट मीन्स कि F2 जनरेशन में फिर हम लोग जब देखते हैं, जब इंटरब्रीडिंग किए तो इस तरह का रेशियो आया हमारा जीनोटिपिक 1:2:1, यानी ये भी हमारा होमोजाइगस, ये हमारा होमोजाइगस, ये दोनों, ये हमारा हो गया एगॉटी के लिए, ये हमारा हो गया चिंचिला के लिए, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन ये वाला। बट फिनोटिपिकली ये 2 + 1 3, ये तीनों आपके जो होंगे ये और ये तीनों आपके एगॉटी शो करेंगे। बाहर से जब देखेंगे फिनोटिपिकली मीन्स जो मॉर्फोजेनेटिक जो आप बाहर से जो देख रहे हैं वो, तो बाहर से ये तीनों आपके एगॉटी कलर ब्राउन कलर में दिखेगा रैबिट, और ये वाला चिंचिला, तो चिंचिला के लिए। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस लेंगे। अब है कि ये हम अपने मन से एक क्रॉस लिया है। अब आप देखिए इसी तरह से दूसरा क्रॉस, आप जो भी इस तरह का क्रॉस को प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके पास 4 एलील हैं उनसे लेके आप क्रॉस कराएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दूसरा लिया गया, फॉर एग्जांपल C+C+, जैसे पहले में था, तो ये अब यहाँ शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिखे हैं, कि इतना डिटेल नहीं किए, एक बार पूरा डिटेल किया, यहाँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म किए हैं। तो ये C+C+ एगॉटी हो गया। ये स्मॉल सी यानी ये एल्बिनो यानी वाइट कलर वाला रैबिट लिया, तो एक एगॉटी रैबिट, एक एल्बिनो रैबिट। अब इन दोनों को जब क्रॉस करते हैं तो अब यहाँ पे एक आपका मिसिंग है, गैमिट्स नहीं बनाया, डायरेक्ट दिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे गैमिट बनाएंगे तो गैमिट आपका C+ बनेगा, ये गैमिट्स इधर बनेगा, इधर आपके स्मॉल सी गैमिट। अब इन दोनों को जब फ्यूज़ करेंगे तो C+c, यहाँ पे ये आपका डोमिनेंट है, तो F1 में भी सारे के सारे रैबिट जो हैं वो एगॉटी कलर के होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एगॉटी के बाद फिर यहाँ पे इंटरब्रीडिंग करेंगे, तो हम लोग F2 में क्या देखेंगे, F2 में देखिए ये आपका रिजल्ट आएगा। अब इतना लंबा यहाँ पे क्रॉस नहीं करके, क्योंकि सारा एग्जाम्पल भी दिखाना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में F2 में जैसे वहाँ किया उसी तरह से यहाँ एक आपका C+C+ वाला आएगा, और इसमें दो जो बनेंगे C+c वाले बनेंगे, और एक जो है स्मॉल सी वाले बनेंगे। तो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 वाला बनेगा। तो एक ये एग्जाम्पल है, और एक तीसरा एग्जाम्पल भी लिया गया, वो भी देखिए। CH को क्रॉस कराए हैं, स्मॉल सी CH हो गया आपका हिमालयन, और स्मॉल सी हो गया एल्बिनो। अब इन दोनों में फिर इसके भी गैमिट इसी तरह से CH वाले ये गैमिट्स बनेंगे, इधर स्मॉल सी वाले गैमिट्स बनेंगे। इन दोनों को जब फ्यूज़ करेंगे तो ये हमारा F1 में CH स्मॉल सी बनेंगे। तो ये हमारा ये तो जीनोटिपिक हो गया सिंबल, और फिनोटिपिकली ये कैसा देखने में रहेगा, हिमालयन। ठीक है, हिमालयन कलर आएगा इसका। अब इसका जब इंटरब्रीडिंग करेंगे, यानी इंटरब्रीडिंग मीन्स CH स्मॉल सी को क्रॉस करेंगे फिर CH स्मॉल सी से इंटरब्रीडिंग जब करेंगे, तो F2 में रेशियो देखिए इस तरह से रेशियो आएगा, 1 आपका CH
2 आपके CH स्मॉल c और 1 आपके स्मॉल c आएंगे, ठीक है। और इसका जीनोटिपिक रेशियो 3:1 आएगा। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के क्रॉस को लेके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ भी और भी एग्जांपल, जैसे 4th एग्जांपल आप ले सकते हैं CH, इसको क्रॉस कर दीजिए स्मॉल सी से, ये क्रॉस भी कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आपको दिया जाएगा होमवर्क के लिए बाद में, तो उसको आप देखिएगा। यहाँ C+, इसको क्रॉस कर लीजिए आप, जैसे CH से, तो ये हुआ। और फिर F1 भी निकालेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए F1 निकला, फिर F2 निकला। और इसका ये सिस्टम है कि आपको जब कॉपी में फेयर में बनाना होगा तो आप पेरेंट्स बनाएंगे, फिर उसके गैमेट्स बनाएंगे, फिर F1 निकालेंगे, फिर पेरेंट्स, फिर गैमेट्स, देन F2। तो ये आपका पूरा डिटेल हो गया। यहाँ थोड़ा ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया। तो इस तरह से आपका ये मल्टीपल एलील का जो फर्स्ट एग्जांपल था आपका कोट कलर ऑफ रैबिट, वो आपका पूरा ये कंप्लीट हो रहा है। तो ये क्रॉस पूरा हम लोग कर लिए। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारे पास 4 एलील्स होंगे तो हमारे जीनोटाइप जो हैं 10 बन रहे हैं। उसके लिए ये फॉर्मूला लास्ट में था कि पिछले क्लास में, कि जब हमारे पास 4 एलील्स होंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ जीनोटाइप्स जो वो आपके 10 बनेंगे। और आपने देखा कि वहाँ 10 है भी। और जब n पे जब 4 रखेंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके 10 जीनोटाइप्स बन रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोगों का ब्लड ग्रुप्स। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन इन दिस पेपर ऑल्सो। सो नाउ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ये सबसे पहले ये जो ब्लड ग्रुप है, इसमें ये ब्लड ग्रुप का इन्वेंशन किसने किया, किसने डिस्कवर किया, इसको किसने खोजा इसे 1900 में। के फॉर ये यहाँ है कार्ल, फुल फॉर्म है के का, कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड दैट आरबीसीज, नीचे एस लिखा है बने कि बहुत सारे, एक सिंगल होता है तो आरबीसी लिखेंगे, ये प्लूरल हो गया, आरबीसीज ऑफ डिफरेंट पर्सन पॉजेस स्पेसिफिक सरफेस मॉलिक्यूल्स कॉमा आर कॉल्ड एंटीजन। अब देखिए ब्लड ग्रुप में सबसे पहले कि आपका ब्लड है, ब्लड में क्या है आपके आरबीसी हैं, ठीक है। अब बाहर जो है लिक्विड फॉर्म में बहुत सारे आरबीसीज हैं, इस तरह से आरबीसी है। और बाहर क्या है, इधर आपका प्लाज्मा, ठीक है। इस आरबीसी पे आपके रहते हैं, इसके सरफेस पे इस तरह से सरफेस पे प्रेजेंट होंगे आपके एंटीजन। इसके सरफेस पे जितने भी आरबीसीज होंगे सबके सरफेस पे आपके एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और तो वो एंटीजन जो है हम इन ह्यूमन में आपके 2 टाइप्स के एंटीजन हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ठीक है। तो किसी पे ए एंटीजन है, किसी तो उसके ब्लड में सारे में ए ही एंटीजन होगा, सारे पे प्रेजेंट। तो जिसके ब्लड में केवल ए एंटीजन प्रेजेंट है उसके आरबीसी पे, उसको नाम दिया गया है उसके ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए। और इसके जितने भी आरबीसीज होंगे उसमें एंटीजन होंगे ए एंटीजन, ठीक है। और उसके में जो ये प्लाज्मा है बाहर में, इस प्लाज्मा में आपके एंटीबॉडी रहते हैं। लेकिन वो कौन सा एंटीबॉडी होंगे, एंटीबॉडी जो होंगे जो एंटीजन यहाँ प्रेजेंट है उसके एंटीबॉडी नहीं होंगे, उसके अगेंस्ट वाले एंटीबॉडी होंगे। जैसे ए का एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी नहीं होगा। इस ह्यूमन के इस प्लाज्मा में अगर बात करें कि इसमें एंटीबॉडी क्या है, तो एंटीबॉडी एक तो पहली बात कि एंटीबॉडी कहाँ रहता है, प्लाज्मा में रहेगा, ठीक है। एंटीजन कहाँ रहता है, आरबीसी के ये जो मेम्ब्रेन है आरबीसी के वहाँ पे एंटीजन रहता है और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहता है। एंटीबॉडी कौन सा रहेगा,
जो एंटीजन आपका ब्लड में है उसका एंटीजन ना, उसका एंटीबॉडी ना होकर उसके अगेंस्ट वाला जो एंटीबॉडी होगा वो वाला एंटीबॉडी होगा। तो ये एंटीजन में एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटी बी, इसका नाम होगा बी। ठीक है, अगर हमारे पास बी ब्लड ग्रुप, अगर ये आरबीसी के ऊपर सारे पे आपके जो आरबीसीज हैं इस पे अगर एंटीजन आपके बी लगे हुए हैं, सारे पे बी लगे हुए हैं, तो अब उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और उसके बी, अगर सारे पे एंटीजन बी लगे हैं तो बी एंटीजन होगा। और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगा, वो ए एंटीबॉडी होगा। ठीक है, जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट वाला एंटीबॉडी वहाँ आपका रहता है। उसी तरह से किसी पर्सन में आप देखेंगे कि आपका उसमें ए भी है और बी भी है। जैसे यहाँ पे ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, माने दोनों प्रेजेंट है, ए बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। तो वैसे पर्सन का ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और उसमें ए एंड बी, ए बी नहीं लिखेंगे, ए एंड बी एंटीजन उसमें प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। और जब दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा। कि अगर कोई एक भी एंटीबॉडी रहेगा तो वो इस दूसरा वाला एंटीजन से वो टकराएगा और दोनों आपस में फाइट करेगा और ब्लड को क्लॉट कर देगा। उसको हम लोग डिटेल आगे करेंगे। आप अभी ये जान लीजिए जिसमें दोनों एंटीजन है, जैसे आप देखें यहाँ पे ये ए एंटीजन है तो उसमें ए एंटीबॉडी नहीं है उस पर्सन में, उसमें बी एंटीबॉडी है। और जिस पर्सन में बी एंटीजन है उस पर्सन में ए है, क्यों इस तरह से ये नॉर्मल है। अब देखिए यहाँ बी वाले में ए है, ए वाले में बी है, ऐसा नहीं है कि ए वाले में ए है, नहीं है, इसमें बी है, अब बी वाले में ए है। अब जहाँ पे दोनों रहेंगे तो ये दोनों अगर उसके एंटीबॉडी में रहेंगे तब तो सारे में फाइट हो जाएगा और ब्लड क्लॉट कर जाएगा। इसलिए ऐसे जिसमें दोनों एंटीजन होंगे तो उसमें नो एंटीबॉडी होगा। और जिसमें वो वैसा ब्लड ग्रुप जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा उसे ओ ब्लड ग्रुप नाम दें, यानी कि जिसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसमें दोनों एंटीबॉडी होगा, यानी इसमें बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं ना। तो यही है आपका कि जो डिस्कवर्ड किया, आरबीसीज ऑफ डिफरेंट पर्सन पॉजेज स्पेसिफिक सरफेस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एंटीजन। ठीक है, नाउ ही डिस्कवर्ड 2 काइंड्स ऑफ एंटीजन। और एंटीजन का दूसरा नाम है एग्लूटिनोजेन भी कहते हैं और आइसोग्लूटिनोजेन भी कहते हैं। एंटीजन को एग्लूटिनोजेन, आइसोग्लूटिनोजेन भी कहेंगे। और ये आपके 2 टाइप्स के हैं, 2 काइंड्स लिखा, दीज आर नेम्ड एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ठीक है, तो ये 2 आपके एंटीजन हो गए। 1 मिनट, चलिए ना। अब इस बेसिस पे ए एंड बी एंटीजन के बेसिस पे ही ये 4 ग्रुप्स ब्लड का किया गया। ये कि जिसमें ए है एंटीजन ए, जिसमें बी है उसमें बी, जिसमें दोनों है उसमें ए बी नाम दिया गया, जिसमें कोई एंटीजन नहीं है ओ। इस बेसिस पे 2 एंटीजन के बेसिस पे आपके ये 4 ब्लड ग्रुप्स बन गए। So based on the presence or absence of these antigen, human population is divided into 4 blood group A, B, AB and O। तो ये 4 टाइप्स के आपके ब्लड ग्रुप हो गए। ब्लड ग्रुप आपके 4 टाइप्स के हो गए। देखिए अब हम लोग जीन पे आएंगे, जेनेटिक बेसिस हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप में। तो अभी आप इतना समझ गए कि
कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर्ड किया। एंटीजन को कहाँ देखा उन्होंने? सबसे पहले आरबीसी के सरफेस पे। और ये एंटीजन 2 टाइप्स के हैं आपके, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन। ऑन दैट बेसिस 4 टाइप्स के आपके ब्लड ग्रुप है इन ह्यूमन। ओके, नाउ अब ए एंड बी एंटीजन में क्या डिफरेंस है, अब इस पे आइए। नाउ एंटीजन ए एंड बी आर म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन है। म्यूको जो हो गया आपका प्रोटीन पार्ट हो गया, और पॉलीसेक्राइड जो हो गया ये कार्बोहाइड्रेट पार्ट हो गया। इसलिए ग्लाइको प्रोटीन भी इसे ग्लाइकोजन, ये पॉलीसेक्राइड का कार्बोहाइड्रेट, और आपका म्यूको हो गया आपका प्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो म्यूकोपॉलीसेक्राइड, दोनों म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स से बना हुआ है, बट दोनों में डिफरेंस है आपका ए और बी में। वो डिफरेंस है आपका शुगर का। देखिए, विच कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटीन एंड शुगर। प्रोटीन कहाँ हो गया? म्यूको हो गया प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स हो गए आपके शुगर। सो नाउ नेक्स्ट, द प्रोटीन इज आइडेंटिकल इन बोथ द एंटीजन। प्रोटीन जो होगा, म्यूको जो होगा, दोनों में सेम टाइप के होंगे, एंड दे आर डिस्टिंग्विश्ड इन देयर शुगर पोर्शन। जो डिफरेंस है दोनों में, कि अब एक का नाम हम लोगों ने ए रखा है, दूसरे का नाम बी रखा है, यानी कहीं तो डिफरेंस है। वो जो डिफरेंस है वो मेन शुगर पोर्शन में डिफरेंस है। वो आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपका बना है फॉर्मूला, इसमें देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस है। नाउ एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। ठीक है, अब आइए दोनों शुगर में क्या डिफरेंस है। शुगर में आपका नंबरिंग जो होगा कार्बन का, यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। आपका ये रिंग फॉर्म में है। ये देखिए डिफरेंस आपको जो दिख रहा है वो डिफरेंस इस पोजीशन पे, नंबर 2 वाले पोजीशन पे यहाँ पे ये बना है, और इस केस में ये OH है। तो यही डिफरेंस है आपके ए एंड बी एंटीजन को डिफरेंट कर रहा है। जो ए एंटीजन होगा उसमें आपके कार्बन नंबर 2 पे एन एसिटाइल अल्फा डी गैलेक्टोसामीन प्रेजेंट होगा। ये 2 नंबर पे एन एसिटाइल अल्फा डी गैलेक्टोसामीन होगा। जब ये होगा तो वो एंटीजन ए होगा, और अगर OH हो गया तो अल्फा डी गैलेक्टोज होगा, ये शुगर होगा, और वो एंटीजन बी होगा। तो ये हो गया डिफरेंस इन बिटवीन ए एंड बी एंटीजन। ना अब ये एंटीजन जो आपका है आरबीसीज पे, ये कैसे बना, इसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अब हम लोग आ जाएंगे जीन को देखने के लिए सबसे पहले इसके क्रोमोसोम पे। ठीक है, अब क्रोमोसोम पे आएंगे, क्योंकि अब जेनेटिकल बेसिस हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो अब इन जो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए 3 जीन प्रेजेंट होंगे। जीन सेम होंगे, उनके 3 एलील्स प्रेजेंट होंगे, नॉट 3 जीन, 3 एलील्स। सो द सिंथेसिस ऑफ दीज एंटीजन, जो 2 आपके हैं, दीज एंटीजन इज कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स। 3 एलील्स क्या क्या हैं? IA, IB एंड IO। ये 3 एलील्स हैं आपके। जैसे आप इससे पहले वाले में आपने देखा कि वहाँ पे आपके 4 एलील्स थे, तो इसलिए मल्टीपल एलील ये भी हो गया। मोर देन 2 एलील को हम लोग मल्टीपल एलील बोलेंगे। उसी में हमारा ये एग्जाम्पल है, दो हमें पढ़ने, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट केवल 2 ही उसमें पढ़ने हैं। और ये आई किसको डिनोट कर रहा है? आई फॉर आइसोहेमी ए ग्लूटिनोजेन, आइसोहेमी ए ग्लूटिनोजेन आई। ठीक है, और ये एलील्स हैं आपके IA, IB एंड IO। अब इनमें से इन 3 एलील्स में हर पर्सन में केवल 2 ही एलील्स होते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन, जो भी पर्सन एनिमल्स हो, हम लोग हैं, सारे लोग डिप्लॉयड हैं, तो इनमें हम लोगों के 2 ही, इसमें से कोई भी 3 में से 2 ही हमारे इस पे रहेंगे,
या आइदर सेम भी रह सकता है, दो आई ए भी हो सकता है, आई बी भी हो सकता है, या आई ओ भी हो सकता है, बट 2 ही एलील हमेशा प्रेजेंट होगा। या 2 डिफरेंट ये दोनों हो या ये दोनों हो, बट 2 ही आपके रहते हैं। कोई भी आप क्रोमोसोम ले लें, कि जैसे आपका ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम हर पर्सन में, जैसे कोई भी एक मान ले एक पर्सन का नाम है, जैसे कि ये राम है, ये सीता है, ये रामू है, ठीक है। कोई सारे का हम लोग को एक क्रोमोसोम, सारे के बॉडी से हम लोग क्रोमोसोम नंबर जैसे 10 निकाल लिए हैं, इसका भी 10 नंबर क्रोमोसोम ले लिए। 10 नंबर क्रोमोसोम के हमारे पास टोटल जो क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम है, या 23 पेयर क्रोमोसोम है, उसमें 10 वाला जो क्रोमोसोम होगा उसे हम निकाले हैं। राम का भी निकाल लिए, सीता का भी एंड रामू का भी। अब इसमें देखेंगे कि ये कहाँ है। ये जो एंटीजन बन रहा है, इसके ब्लड में भी बन रहा है, इसके में बन रहा है, इसमें भी बन रहा है। ये एंटीजन है पहले कहाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि ये एंटीजन जो राम वाले का जो 10 नंबर वाले क्रोमोसोम निकाले, उसका देखें एंटीजन यहाँ पे है, वो ए एंटीजन है, ठीक है। अब सेम लोकस पे इसी में दूसरा जो एंटीजन होगा, अगर मान सपोज करो दूसरा एंटीजन होगा, तो वो मे बी बी हो सकता है, लेकिन दोनों सेम पे रहेगा, सेम लोकस पे रहेगा। इसका भी इसी लोकस पे हमारा एंटीजन होगा। इस सीता का मान लिया जो भी ए है, और दूसरा आपका ओ हो सकता है। ये इसका जो है आपका, तो लोकस जो है सेम होगा, ठीक है, लेकिन 2 ही हो सकते हैं। मैक्सिमम आपके 2 ही एलील्स होते हैं, आपके किसी भी जीन के 2 ही एलील्स प्रेजेंट होंगे। इसमें भले हम लोग का ब्लड ग्रुप में पॉपुलेशन में 3 टाइप्स के मल्टीपल एलील हैं, लेकिन किसी में भी 2 ही रहेंगे मैक्सिमम, और जो एलील सेम लोकस पे दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। इसके सेम लोकस पे दोनों प्रेजेंट है, इसके सेम लोकस पे प्रेजेंट है, बट ये है कि एंटीजन डिफरेंट डिफरेंट है। किसी में ए एंड ओ है, यहाँ पे ए बी है, तो ये डिफरेंट होगा, बट होगा सेम लोकस पे, और उसे हम लोग एलील में आई से उसे डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए इसको कंट्रोल करने के लिए जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, बर्नस्टीन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग, यहाँ के आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।